हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने बोला था आपको कि अभी मैं एनसीईआरटी को रोककर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बतला रहा था जो हमारा आरडी शर्मा का था। डियर स्टूडेंट, हम उसी चीज़ों को, उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करने से पहले हम फिर से थोड़ी सी चीज़ें कॉन्सेप्ट देखेंगे अपनी आरडी शर्मा का, जो कि एक्चुअल में हमारा एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन नाम का कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया, डिफरेंशिएबिलिटी में ही और डिफरेंशिएशन को क्या किया कर दिया आपका एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का एक अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी कैलकुलस पार्ट में, 12th की मैथमेटिक्स में। सो डियर स्टूडेंट, मैं उन चीज़ों को आज मैं फिर से उसकी बेसिक जो चीज़ें बैकग्राउंड है मैं उन चीज़ों को बतला रहा हूं, क्योंकि अगर उसकी बेसिक बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता हो तो इन फ्यूचर अगर आने वाला जो एक्सरसाइज है हमारा इंटीग्रल पार्ट में, डिफरेंशिएशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, इन सभी चीज़ों में डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पैक्ट रोल अदा करता है। कौन? हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट, और जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही बोल सकते हैं कि कम पार्ट में क्या कर दिया, उन चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। तो हम डियर स्टूडेंट उन चीज़ों, मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं बेसिक टू स्टैंडर्ड में आपको चीज़ों को क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट, आपको बिना टाइम खराब करते हुए हम अपनी टॉपिक पे मूव करते हैं। और हमारा वो टॉपिक ये है कि हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी का पूरी जो क्वेश्चन था मैंने वो करवा दिया था। आज मैं आपको डेरिवेटिव का कुछ मैंने आइडेंटिटीज लिखाया था, और जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज जो हमारे आने वाले एक्सरसाइज में यूटिलाइज होने वाला है, हम उन्हीं चीज़ों को, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को देखते हुए फिर हम अपनी क्लास को फर्दर आगे मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा कुछ आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज क्या है? जैसा कि हमने बोला था कि आज मैंने बोला आपसे डिफरेंशिएशन की बेसिक आइडेंटिटीज। अब वो क्या है आइडेंटिटीज डियर स्टूडेंट? ये देखिएगा, हमने आपको एक बेसिक चीजें बतलाया था। पहला रूल ये बदला था कि अगर y बराबर कहीं पे दिया हुआ है x पे पावर n, तो उसका डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमने ये बोला था कि dy अपॉन dx बराबर होता है, dy अपॉन dx बराबर होता है n पे पावर x n-1। इसको आप डियर स्टूडेंट कहीं एक अच्छी प्लेस पे, एक अच्छे कॉपी के एक सिंगल पेज में ये सारी जो आज आइडेंटिटीज में ला रहा हूं, उन चीज़ों को क्या करना है, आपको लिख लेना है और इसको बार बार आपको रिपीट करना है। क्योंकि अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया तो इंटीग्रल पार्ट में आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को यूटिलाइज कर जाएंगे। सो दैट अब अगला हमारा, पहला तो बोला मैंने ये डियर स्टूडेंट, दूसरा हमने बोला कि अगर आपका कहीं पे y बराबर, हमने ये बोला था, ये भी मैंने पढ़ाया था, sin x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट cos x। अच्छा, इसी को और क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट? f डैश x भी आप लिख सकते हो। इसी को और क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट? f डैश x भी लिख सकते हो। तीसरी आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट, अगर आप कहीं पे देखेंगे y बराबर cos x तो याद रखना है dy अपॉन dx। इट मीन्स क्या? अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहेंगे तो ये हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स। अगली फोर्थ की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगर आपका y बराबर कहीं पे लिखा हुआ है, हमने देखा साइन एक्स कॉस एक्स, अगला लिखा हुआ है अगर आपका कहीं पे tan x लिखा हुआ है तो याद रखना है डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx जो होता है इसका, वो हो जाता है आपका सेक स्क्वायर x होता है। आगे की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे 5th नंबर का। अब हमने बोला क्या, अगर y बराबर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, सेक एक्स लिखा रहे, और इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो dy अपॉन, चूंकि x के रिस्पेक्ट में राइट साइड x है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, सो दैट dy अपॉन dx की बात करोगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 6 की बात करेंगे, अगर y बराबर क्या दिया हुआ है, सेक हो गया हमारा, अगला बोला मैंने कॉसेक x दिया हुआ है, कॉसेक x दिया हुआ है तो याद रखना है डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx बराबर होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 7th की बात करेंगे, अगर y बराबर कहीं पे लिखा हुआ है आपका कॉट एक्स लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 8 की बात करेंगे,
अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है y बराबर e पे पावर x लिखा हुआ है और इसका अगर आपसे पूछे कि क्या डेरिवेटिव होगा या फिर f डैश x क्या होगा, तो e पे पावर x का हमेशा डियर स्टूडेंट ex ही होता है। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट आगे की, हमारा 9th नंबर, अगर आपका y बराबर कहीं पे a पे पावर x दे दिया है डियर स्टूडेंट, इन सभी का हम जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आपको जहाँ पे यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, अगर ये चीज़ें जैसे हम बोलते हैं ना कि a प्लस बी का अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, एक आपका एक बैकबोन का काम करता है डियर स्टूडेंट। वैसे ही अगर आप कैलकुलस की पार्ट करेंगे तो कैलकुलस मैथमेटिक्स 12th की मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों में इसका एक बहुत बड़ा रोल है डियर स्टूडेंट। सो प्लीज डियर स्टूडेंट, आपको इन चीज़ों को क्या करना, एकदम रट जाना है। जैसे आपका अपना नाम याद है, पापा का नाम याद है, अपने ब्रदर का नाम याद है, ऐसे ही ये सारी आइडेंटिटीज को, जितनी आइडेंटिटीज को मैं बोलूंगा डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। सो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज विदाउट आइडेंटिटीज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी टिपिकल क्वेश्चन, है ना। अगर आप आइडेंटिटीज आपको याद नहीं रहता डियर स्टूडेंट, तो आप पूरी कॉन्सेप्ट को आप लगा लो, पूरी कॉन्सेप्ट भी जान रहे हो, बट फाइनल स्टेज में अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो डियर स्टूडेंट यू कांट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो प्लीज गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। y बराबर अगर a पे पावर x दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट याद रखना है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx बराबर होगा a पे पावर x इंटू लॉग e बेस a। अब डियर स्टूडेंट और बाकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हमारे जो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे, आप क्या करना, एक पेज पे आपको अलग से छोड़ देना है, आपको फ्रंट और आपका बिहाइंड दोनों छोड़ देना है आपको, और जो भी मैं सारी आइडेंटिटीज को मैं बतलाते जाऊंगा वो सारी आइडेंटिटीज को कॉपी के एक ही पेज पे आपको क्या करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, और डेली उन चीज़ों को क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब डियर स्टूडेंट, ये हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में टोटल लगभग हमने अभी फिलहाल के लिए मैंने कितना बताया, टोटल आप देखोगे तो मैंने आपको लगभग 8 या 9 आइडेंटिटीज बतलाया, और इन्हीं चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका 10 में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा y बराबर log x दिया हुआ है, और इसका अगर आपसे पूछे डिफरेंशिएशन तो आपको याद रखना है, डेरिवेटिव पूछे डियर स्टूडेंट तो dy अपॉन dx बराबर होता है 1/x हो जाता है। सो दैट डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, तुम क्यों बोल, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, और बाकी जैसे जैसे आते जाएगा मैं इन चीज़ों को बतलाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट, अभी पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक आपका एक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव भी बतलाया था, उन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं आज एप्लीकेशन करते हैं कि हमने कैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बताया था, है ना। अलजेब्रिक अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या बोला डियर स्टूडेंट, जैसे पहला ये बोलता है अगर y बराबर, हमने पीछे की क्लास में भी बतलाया, क्या अगर मान लीजिए दो फंक्शन है u इंटू वी, और इसका अगर अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, या फिर 3 फंक्शन है, अभी हम फिलहाल हम 2 फंक्शन दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो याद रखना है। और अगर मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy अपॉन dx बराबर होता है, आप क्या करना, पहला फंक्शन को इंटू कर दो और दूसरे फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएशन निकाल दो। दूसरा में अब क्या करोगे, जैसे हमने इस बार पहला का किया, दूसरा का किया, अब क्या करो, दूसरे का इंटू करो और पहले का क्या कर दो, आप डिफरेंशिएशन कर दो। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर दो अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो किस तरीके से उसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हो गया। अब आइए डियर स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझते हैं कि मैंने आपको क्या बतलाया। अब डियर स्टूडेंट, अगर इन्हीं चीज़ों को मुझे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैंने बोला कि सपोज दैट एक क्वेश्चन से, या एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल फर्स्ट, अब क्या बोला डियर स्टूडेंट, मैंने बोला कि y बराबर x इंटू साइन एक्स आपका दे दिया है। अब डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे हो
कि अगर मैं इस फंक्शन को u मान लूं और इस फंक्शन को क्या मान लूं, v मान लूं, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड dy अपॉन dx। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो दैट अगर हमने बोला, अभी जस्ट हमने बताया डियर स्टूडेंट आपको कि अगर कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएशन फॉर्म में, डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना हो और उसका इट मींस क्या, अगर हमने बोला क्या, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है और उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आपको जस्ट मैंने बोला था डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx बराबर, अभी क्या बताया रूल, पहला फंक्शन, यहाँ पे पहला फंक्शन क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है, x को इंटू कर लो, और दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन dx, और v के प्लेस पे यहाँ पर क्या है आपका sin x, ऐसा लिख दिया। और दूसरे में क्या बोला डियर स्टूडेंट, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। अब अगला क्या बोला, अगर आपका मान लिया जाए यहीं पे दूसरा में क्या बोला, v को इंटू, इस बार v क्या है हमारा sin x है, तो यह मैंने बोला sin x हो गया, और d अपॉन dx, और u के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट, x है। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट x बराबर sin x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बतलाया डियर स्टूडेंट कि क्या हो जाता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू cos x हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। और इस तरीके से आपने देखा डियर स्टूडेंट कि हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया x इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो गया हमारा साइन x हो गया, ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा निकल कर आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया जो दिया हुआ फंक्शन था। अगर वो फंक्शन क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तब की बात कर रहा हूँ। और हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट ये जो फंक्शन है, एक क्या आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। वैसे ही अगर मान लिया जाए दो फंक्शन ना दे करके, मल्टीप्लिकेशन में ना दे करके, मान लिया जाए तीन फंक्शन दे दिया और उसका क्या निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, तो किस तरीके से आप निकालेंगे। जैसे यहां पर दो ना दे करके इस बार क्या दे दिया आपको, तीन दे दिया। मान लिया जाए हमारे पास एक फंक्शन क्या है u v, और ये क्या दे दिया, एक अगला फंक्शन दे दिया आपका w दे दिया, और अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। नाउ टू फाइंड dy upon dx, टू फाइंड dy upon dx, तो डियर स्टूडेंट अगर मुझे यहां पर dy upon dx निकालना है तो रूल ये बोलता है, क्योंकि यहां पे क्या है दो फंक्शन है, तो आप वन बाय वन चलो। पहला हमने क्या किया, पहले को इंटू कर दिया, पहले क्या करो पेयरिंग बनाओ, दो इंटू में रखो, हमने u और v को क्या किया पहले इंटू में रखा, और w को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अगला स्टेप में क्या करो डियर स्टूडेंट, जो यहां पर कर दिया अब दोबारा नहीं करेंगे। अब क्या करो आप, इस बार हमने क्या किया, u और w को इंटू किया, तो कॉमन क्या ले लिया, u और w, तो बचा क्या v, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा dv अपॉन dx का। अब एक लास्ट क्या बचा डियर स्टूडेंट, हमने एक बार w का कर दिया, v का कर दिया, अब किसका होगा u का। अगर आप u का डिफरेंशिएशन करोगे तो v और w क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इनटू में हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा बेसिक रूल हुआ इसका। अब आगे की कहानी देखते हैं डियर स्टूडेंट, अगला क्या बोला। अब इसी का मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं डियर स्टूडेंट। मान लिया जाए हमारे पास एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है y बराबर x इंटू साइन एक्स, और इंटू क्या दे दिया हमारे पास log x दे दिया। अब डियर स्टूडेंट एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, पिछले के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। इसको हमने क्या मान लिया, v मान लिया, और इसको क्या मान लेता हूं डियर स्टूडेंट, w मान लेता हूं। इट मींस क्या, अब मुझे क्या करना है, इसका क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड dy अपॉन dx, इसका मुझे dy अपॉन dx निकालना है। तो डियर स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे, तो रूल ये बोलता है कि dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करो, अभी जस्ट हमने क्या किया, u इंटू v को इंटू कर लिया, मतलब x इंटू साइन एक्स को क्या कर लिया, इंटू कर लिया, और डिफरेंशिएशन किसका, जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, x और साइन एक्स चला गया, तो ये क्या बच गया, log x हो गया, ये log x लिख दिया। अगला में क्या बोला, u इंटू w, अब u का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, x, w का काम कौन कर रहा है, तो log x, तो x इंटू log x को क्या कर लिया, इंटू, तो रिमेनिंग क्या बचा, साइन x, तो साइन x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब अगला क्या होगा डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया,
log x का कर लिया, sin x का कर लिया, तो x का बचा। जब x का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x इंटू log x का इंटू करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा, x इंटू साइन एक्स और log x का डिफ्रेंसिएशन अभी जस्ट हमने बतलाया आइडेंटिटी से डियर स्टूडेंट 1/x। और इसीलिए मैंने बोला डियर स्टूडेंट अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद होगा तो चीज़ों को आप सॉल्व सब कुछ करते हुए भी अगर आपका log x का डिफ्रेंसिएशन नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। सो प्लीज़ मैंने जो पिछली अभी स्टार्टिंग में जो मैंने जितनी भी बेसिक आइडेंटिटीज़ आपको बतलाया वो प्लीज़ गाइस आप सारी चीज़ों को एक एक दो दो तीन तीन बार क्या करो, डेली रिविज़न करो। अब हमने वो क्या बोला, अब अगला देखिएगा ये क्या हो गया, x इंटू लॉग एक्स की बात करेंगे और साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा हमारा, cos x हो जाएगा। और अगला क्या है डियर स्टूडेंट, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया और dx x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या हमारा, बच गया साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इसका हमारा क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये हमारा पहला पार्ट और ये दो हमने मल्टीप्लिकेशन का ही हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, इन चीज़ों को कर दिया। अभी तो हमने बोला डियर स्टूडेंट कि अगर कोई दो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो किस तरीके से उसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए यही फंक्शन अगर, अच्छा एक क्वेश्चन और अगर हम इसमें दे दें कि अगला जो रूल है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का, अगर दो फंक्शन फिर से दो फंक्शन लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेशन में ना दे करके अब हम कोई दूसरा फॉर्मेट भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो बेसिक ऑपरेटिंग किया जाता है मैथमेटिक्स के साथ ऑपरेशन वो क्या किया जाता है, 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमें अगर मान लिया जाए, ये तो हमने अभी क्या बताया डियर स्टूडेंट, मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन की बात किया। अब दूसरा क्या बोला कि अगर डिवीजन करते हैं, मान लिया जाए y बराबर u अपॉन v, दो फंक्शन दिया हुआ है आपका कैसा, तो डिफरेंस आपका ये हमने मान लिया जाए ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है और दोनों के आपका डिवीजन फॉर्मेट में है। डियर स्टूडेंट इसी को बोला जाता है क्वोटेंट रूल, इसी को क्या बोला जाता है, क्वोटेंट रूल भी बोला जाता है। अगर मान लिया जाए दो फंक्शन क्या है, डिवीजन फॉर्मेट में है, हमने क्या बोला, अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx बराबर होता है जो नीचे वाला फॉर्मेट होता है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब v का स्क्वायर इंटू आपको क्या करना है, v इंटू du अपॉन dx माइनस अगला क्या हो जाएगा, u इंटू dv अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन का रूल हो जाएगा। अगर आपका दो फंक्शन कैसा है, डिवीजन फॉर्मेट में दिया हुआ है तब की ये रूल की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने क्या बतलाया आपको, बेसिक आइडेंटिटीज बतलाया। अब इसी के बिहाफ पे डियर स्टूडेंट मैं एक बेसिक एग्जांपल बतलाता हूं और उसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हम क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम हमारे जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन में कैसा रहेगा वो चीजें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब उन चीज़ों से हमें क्लैरिटी पता चलेगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट अगर आपका एग्जाम्पल में हमने आइडेंटिटीज ही मिटा दिया, dy अपॉन dx बराबर हमने बोला क्या, v का स्क्वायर इंटू v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमने आइडेंटिटीज अभी आपको बतलाया। अब इसी के बिहाफ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, मान लिया जाए आपका दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे दिया हुआ है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का काम कौन कर रहा है, तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स कर रहा है। अब मैं बोलूं कि दो फंक्शन कैसा है, डिवीजन फॉर्मेट में है। देखो आप दोनों फंक्शन क्या, आपका ये डिवीजन के लिए रूल क्या बोला था, इसी को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, क्वोटेंट रूल भी बोला जाता है।
अब हम बात करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, रूल क्या बोला था, v का स्क्वायर। इट मीन्स क्या, यहाँ पर या आप देखेंगे तो ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो v के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे sin x का और cos x का होल स्क्वायर। और अगला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमने देखा था कि v का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है, मतलब इसका इंटू होगा। तो ये क्या है, sin x प्लस cos x का इंटू हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन किसका होता है डियर स्टूडेंट, तो ऊपर वाले का। ऊपर वाला क्या है हमारा, x का स्क्वायर है, बीच में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, माइनस हो गया। अब अगला में क्या करते हैं, तो u का इंटू करेंगे, u के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो करेंगे हम नीचे वाले का, क्या, sin x प्लस cos x। अब डियर स्टूडेंट आगे की बात करते हैं। अगर मुझे अगला को मैं यहाँ से लिख देता हूँ, मुझे करना है dy अपॉन dx बराबर। अब अगला बोलेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा ये हमारा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिएगा तो ये क्या हमारा sin x प्लस क्या हो गया cos x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने बोला था कि अगर y बराबर x स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx का रूल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, जो पावर है वो इंटू में, और पावर में एक क्या करते हो, माइनस, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2x हो जाएगा। बीच में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आपका डियर स्टूडेंट, मैंने ये भी बतलाया था पिछली क्लास में कि अगर आपका यहाँ पर देखिए, अगला में मैं अलग से करके दिखाता हूँ, y बराबर क्या दिया हुआ है, sin x और cos x दिया हुआ है, और इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या करो, इंडिविजुअली कर लो एक बार इसका, मतलब d अपॉन ये sin x अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, और प्लस अगला क्या हो जाएगा, d अपॉन dx किसका, cos x का। तो डियर स्टूडेंट अभी जस्ट बताया sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। और यहाँ से देखोगे cos x की बात करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, cos x माइनस sin x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारा ये वाला जो पार्ट हो गया, अब आगे अगर कुछ कटेगा तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे, नहीं तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या, अगर दो फंक्शन डिवीजन फॉर्मेट में होगा उसके लिए हमने क्या बोला डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्या बताया, दो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाया अलजेब्रा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने बतला दिया था, लेकिन डिफरेंशिएशन का अगर आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा, तब कैसे करेंगे उसकी बात हमने नहीं किया था। तो हमने आज की क्लास में वही चीज़ें मैंने आपको बतलाया। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं कि अब अगला जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन करना है ना, एक्सरसाइज 5.2 में तो डियर स्टूडेंट ये हमने जो अभी तक जो आज जो हमने बताया और पिछली क्लास, प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया, वो आर.डी. शर्मा का कुछ मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बंद करो। तो डियर स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में, अभी हमने जो प्रीवियस क्लास में और आज की जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाया वो ये बतलाया, हमने ये इसलिए बतलाया क्योंकि आगे वाला जो हमारी अगली जो एक्सरसाइज है उसमें कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पर उन चीज़ों को पहले से ही आपको ये सारी कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में जाने से पहले मुझे कुछ एक जो बेसिक रूल है, चेन रूल को क्या करना है, पढ़ना है। तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, ये मैंने ये भी बतला दिया डियर स्टूडेंट कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। उन्हीं से एक नई कॉन्सेप्ट निकल कर आया डियर स्टूडेंट, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा चेन रूल। अगला क्या हमारा, चैन रूल। चैन रूल, चेन रूल ये यूज कहां किया जाता है, चेन रूल टू फाइंड, by the using of chain rule, by the using of chain rule to find derivative।
तो सबसे पहले तो इसका अप्लाई कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट, तो याद रखना है इसका जो एप्लीकेशन किया जाता है वो यूज किया जाता है किसके अंदर, तो ये कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन क्या कराता है, पुट रहता है, तब क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट चैन रूल क्या बोलता है, चैन रूल ये बोलता है कि अगर आपको dy/dx निकालना है लेकिन y जो है वो x में ना दे करके t में दिया हुआ है, तो आप पहले y को क्या करिए dt में निकालिए और फिर आगे, लेकिन आपको निकालना क्या है dy/dx में, तो पहले आपके क्या कीजिए dy/dt इनटू क्या होता है dt/dx अगर कर देते हैं तब भी ये एक्चुअल में निकलता क्या है, हमारा dy/dx ही निकलता है। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या बोलता है, चैन रूल बोलता है। चैन रूल क्या बोलता है कि अगर आपको dy/dx निकालना है लेकिन यहाँ पर जो y दिया हुआ है वो y बराबर क्या दिया हुआ आपका, ये x का फंक्शन नहीं दिया हुआ, मतलब ये x फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है ना, तो उस केस में लेकिन आपको क्या निकालना है dy/dx निकालना है, तो पहले y को जिस फॉर्मेट में वो दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं y जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो f(t) पे डिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया y को पहले ft के रिस्पेक्ट में कर दिया। अगर हमने t के रिस्पेक्ट में किया लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप जिसके रिस्पेक्ट में उसको कर दिए हो उसी से हमने क्या किया dy/dt, dt से ये क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ से क्या कर दिया इनटू कर दिया, और अब हमने क्या कर दिया फाइनल कहाँ चला गया dx तक चला गया। वैसे ही डियर स्टूडेंट अगर मान लीजिए तीन फंक्शन में रहता, तीन टर्म में आपका क्या रहता कंपोजिट फंक्शन रहता, तो तीन में क्या करते इसको हम लोग कर देते। अब उसका हम एप्लीकेशन से बताते हैं, एग्जाम्पल से बतलाते हैं कि ये चेन रूल क्या बोलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोला डियर स्टूडेंट, मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने बोला कि y बराबर अगर मान लिया जाए दिया हुआ है sin t, y बराबर क्या दिया हुआ है sin t, और दूसरा दिया हुआ है एंड t बराबर x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड dy/dx। तो डियर स्टूडेंट यहां पे जो यूज होगा, you have to remember these things. Here it is given that you have to find the dy/dx। आपको क्या निकालना है dy/dx निकालना है, लेकिन ये जो फंक्शन दिया हुआ है y वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या आपका यहां से dy/dx निकल जाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट। तो यहां पर जैसे ही ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन का पार्ट बना, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आई हैव टू यूज द फॉर्मूला, कौन सा चेन रूल को कॉन्सेप्ट की यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इन चीज़ों का यूटिलाइज हो जाता है चैन रूल को। अब चैन रूल क्या बोलता है कि हमने अभी जस्ट बोला अपने को निकालना क्या है dy/dx निकालना है, लेकिन y किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या बोला dy पहले क्या कर दो dt निकाल दो। अब आपने ये y को क्या कर दिया dt के रिस्पेक्ट में, तो अब हमने जस्ट ये बोला क्या जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसी से क्या कर दो, अगर डिवाइड यहाँ से dt से हो गया तो आप ऊपर में क्या कर दो dt से इनटू। अब यहाँ से देखना कि यार t किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो t x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dt/dx। और आपको फाइनल जाना कहाँ था dy/dx, देखो ये अगर dt क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे dy/dx ही तो निकलेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि यार y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, अगर मुझे dy/dx निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा dy/dt निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए dy/dt निकालने के लिए y बराबर क्या दिया हुआ है sin t, तो अगर आपको dy/dt निकालना है तो अभी जस्ट हमने बताया कि sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos t, ये cos t हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट दूसरी चीजें ये दी हुई है, और दूसरा हमें यहाँ से क्या निकालना था dt/dx निकालना है। चैन रूल में हमें क्या बोला क्या ये था, ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब dy/dt पहले निकाला फिर dt/dx, तो यहाँ से dy/dt निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि y t के रिस्पेक्ट में, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल गया cos t। अब हमारे पास t बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, तो dt/ जो dx होगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इन चीज़ों को पुट कर दो, यहाँ से आप पुट करोगे तो देखिए dy/dt क्या है cos t, और dt/dx देखोगे तो ये क्या आपका 2x है। अब यहाँ से देखिएगा इन चीज़ों को पुट कर दिए तो t के प्लस पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट।
बाय द यूजिंग ऑफ चैन रूल। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये क्या चैन रूल को यूज करके ये हमने डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट और कहाँ यूज होगा और किस तरीके से यूज होगा, हमने अभी जस्ट बोला कि चैन रूल का यूज किया जाता है कंपोजिट फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन अगर पुट किया हुआ है देन यू शुड यूज देयर, क्या करना है, या तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तब भी आपको क्या करना है, आपको कंपोजिट, या एक्चुअल में दिया हुआ है आपका कंपोजिट फंक्शन ही, और या फिर ऐसा दिया रहे। दूसरा एग्जांपल हमने दिया, एग्जांपल सेकंड देखिए, अगर हमने दे दिया क्वेश्चन कुछ ऐसा कंपोजिट फॉर्मेट में, अगर आपको दे दिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। नाउ टू फाइंड dy अपॉन dx, अब आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, क्या आप ऐसा कर देंगे क्या, dy अपॉन dx बराबर साइन का क्या हो जाता है cos और 2x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा क्या, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। हमने बताया कि y अगर sin x हो तो क्या हो जाता है cos x, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर साइन जो है वो x फॉर्मेट में सिर्फ x नहीं है, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर हमने यहाँ पर दिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा सॉल्यूशन, अगर इसको करने जाइएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेट हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 मान लीजिए। अब t को जैसे ही आप 2x स्क्वायर प्लस 5 मानेंगे, अब इसमें पुट कर दीजिए, तो डी स्टूडेंट इसमें पुट करेंगे तो ये y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इंटू क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। अब देखिए इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर अगर आप निकालने जाएं dy अपॉन dx, लेकिन सामने वाला x में तो है ही नहीं, सामने वाला किसके फॉर्मेट में है, t के फॉर्मेट है, मतलब यहाँ से जो dy अपॉन क्या निकलेगा, dt निकलेगा, और जो कितना निकल जाएगा, cos t निकल जाएगा, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है। अब बात करेंगे ये जो हमारा t दिया हुआ है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर अपने को तो निकालना क्या, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx, लेकिन हमारे पास y जो निकला है वो किसके फॉर्मेट में निकला, t के फॉर्मेट में। तो हमने क्या बोला था, अभी जस्ट बोला, अगर ये t के फॉर्मेट में निकला लेकिन जाना कहाँ है, तो आप क्या करो, डिवाइड अगर dt से हुआ है तो इनटू कर दो क्या, dt अपॉन dx। तो यहाँ से तो dy अपॉन dt निकाल चुके हैं। अब ये जो t दिया हुआ है, t बराबर क्या दिया हुआ है, तो t बराबर यहाँ पर है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा 2x स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0, तो यहाँ पर क्या निकल गया 4x। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट पुट कर दो आप, मैं बोलूँगा dy अपॉन dt क्या है, cos t है, ये क्या हो जाएगा cos t, और dt अपॉन dx की बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकल गया 4x आ गया, तो ये चीज़ें क्या निकल गया cos t इंटू 4x, और t को आपने क्या माना था, लास्ट में आप पुट करो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5, और इस तरीके से हमारा जो dy अपॉन dx हो गया डियर स्टूडेंट, वो क्या हो गया 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। और ये हमारा डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम चेन रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग इन्हीं चेन रूल का कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे और फिर से हम अपनी क्लास को फर्दर अगेन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी डियर स्टूडेंट, सो प्लीज़ आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के बारे में लोगों के पास बताएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।